आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। बच्चों, आज आपकी टेक्स्ट बुक एन एलियन हैंड का फर्स्ट चैप्टर द टिनी टीचर का हम डिस्क्राइब करेंगे लाइन बाय लाइन। तो सबसे पहले ये समझ लो कि द टिनी टीचर का मतलब क्या था। टिनी मतलब छोटा, टीचर मतलब शिक्षक, छोटा शिक्षक। इस लेसन में आपके चींटी की कहानी बताई गई। चींटी का जो लाइफ होता है उसके बारे में बताया गया है कि चींटी एक बहुत ही छोटा सा कीड़ा होता है। वह बहुत समझदार और परिश्रमी होता है। वह किसी भी मक्खी या केंचुए से ज़्यादा अधिक बुद्धिमान होता है। चींटी की कहानी बिल्कुल सच नहीं लगती है, लेकिन वो वास्तव में सच होती है। ये चीज़ बच्चे हम लोग आप इस चैप्टर से सीखेंगे। और चींटी के आचरण को यानी कि उसके व्यवहार को हम देख कर बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो बच्चों, हम इसी लेसन यानी द टिनी टीचर के बारे में आपको जो चींटी कितनी मेहनत करती है, किस प्रकार से अपना जीवन यापन करती है, वो इस लेसन में आपके बताया गया है। तो बच्चों फिर शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन। अब सबसे पहले जो रेड कलर में लिखा हुआ है स्टार बनाकर, पहले लिखा हुआ दो सो वेरी स्मॉल द एंट इज़ अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। इसका मतलब ये है बच्चों, इतने छोटे आकार की होने पर भी चींटी बहुत अधिक बुद्धिमान और परिश्रमी होती है। दूसरा बोल रहा है एमंग द वेरियस काइंड्स द कॉमनेस्ट एंट इज ब्लैक और रेड। अनेक प्रजातियों की चींटियों में सबसे आम किस्म की चींटी काली या लाल होती है। एंट्स लाइव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड एंट हिल्स। चींटियाँ अपने आरामदायक घरों अथवा टीलों के अंदर रहती हैं। उसको बोलते हैं क्या, एंट हिल्स। जहाँ पर चींटियाँ रहती हैं उसको बोलते हैं एंट हिल्स। यानी जो आपने देखे होंगे चींटियाँ हिल्स जो बनी होती, छोटी छोटी मिट्टी के ढेर होते हैं उनमें रहती हैं, और ज़मीन में उनके जो छिद्र बने होते हैं उनमें रहती है। तो शुरू करते हैं बच्चों। नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन। ऐसे सबसे छोटे कीड़े का नाम बताओ जिसे तुमने देखा है। एंड द वाइजेस्ट और बुद्धिमान भी। इज इन द फ्लाई, नो इज नॉट। इज द मॉस्किटो, नो नॉट द मॉस्किटो, नॉट। देन इट मस्ट बी द वर्म, नो वन ऑफ दीज। इसका मतलब ये है कि सबसे छोटा और बुद्धिमान कीड़ा कोई आप जानते हैं? क्या वह मक्खी है? नहीं। क्या वह मच्छर है? मच्छर भी नहीं है। तो फिर वह केंचुआ वृक्ष होगा? नहीं, केंचुआ भी नहीं है। इट इज़ द आंट, यह क्या है? चींटी है। इट इज़ द आंट, यह चींटी है। द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट। ठीक। और इनमें से क्या है? यह बहुत ही कॉमन है। वह कीड़ा तो चींटी है, सबसे आम, सबसे छोटे आकार की और सबसे अधिक समझदार क्या है? चींटी है। द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट एंड ट्रू। चींटी की जीवन गाथा लगभग झूठी लगती है। जो चींटी का जीवन है वो बिल्कुल झूठा लगता है। बट पीपल हैव केप्ट आंट्स एज ए पेट्स एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। पर लोगों ने चींटी को फालतू बनाकर उसके दैनिक व्यवहार को निकटता से देखा है। इस कारण हमें उस छोटे जीव के बारे में जो इतनी परिश्रमी तथा समझदार है काफ़ी तथ्य पता चल गए। चूँकि हमने चींटियों को देखा है, आते जाते देखा, वर्क करते हुए देखा है, तो हम ये जान गए कि चींटी जो है समझदार और परिश्रमी होती है। परिश्रमी मतलब मीन्स मेहनती होती है। ठीक। अब सेकंड पैसेज देखते हैं। एन एंट यूजेज इट्स फियरलेस और एंटीने टू टॉक टू अदर एंट्स बाई पासिंग मैसेज थ्रू देम। इसमें ये बता रहा है चींटी अपने स्पर्श ज्ञान कराने वाले बालों का इस्तेमाल अन्य चींटियों से बात करके उन्हें संदेश देने के लिए करती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये चींटियां चल रही हैं, ये जो इनके हेड पे जो एंटीने टाइप के निकले हुए हैं, इनसे ये एक दूसरे को स्पर्श करके कोई संकेत देती हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है बच्चों। वॉच ए रो ऑफ एंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल। कभी कभी चींटियों की कतार को दीवार पर ऊपर नीचे आते जाते देखा होगा आपने। ईच एंट ग्रीट्स ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाई टचिंग देयर फीलर्स। हर चींटी
अन्य चींटियों को जो विपरीत दिशा से आ रही होती हैं उनके स्पर्श ज्ञान वाले बालों को छूकर अभिवादन करती हैं। मतलब वो सब एक दूसरे से ग्रीट होते हुए मिलके चलती हैं। जैसे कि आप लोग स्कूल में जाते हैं तो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, है ना, खुश होते हैं। आप में से कोई कोई तो गले में भी लगता है ना। तो उसी प्रकार से ये चींटियाँ भी अपना बिहेव करती हैं बच्चों। अब देखिए इस नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ आर्ट्स, देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ आर्ट। चींटियाँ अनेक किस्म की होती हैं, अनेक प्रकार की चींटियाँ होती हैं। द कॉमनेस्ट एमंग देम आर द ब्लैक और रेड वंस। उनकी सर्वाधिक आम प्रजाति काली या लाल रंग की चींटियों की है। सबसे ज़्यादा किस प्रकार की चींटियाँ मिलेंगी? आप काली या लाल रंग की चींटियाँ मिलेंगी आपको। वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रन बट हैवेंट पेड एनफ अटेंशन टू देम। हम इन्हें बचपन से देखते आए हैं पर उनके ऊपर कभी हमने ध्यान नहीं दिया है। वेयर डू दे लिव, वे कहाँ रहती हैं? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट्स और एंट हिल्स। वे अपने आरामदायक घरों में रहती हैं जिन्हें हम बॉम्बी कहते हैं, या मिट्टी के टीलों में जो रहती हैं एंट हिल्स उसको हम कहते हैं। नेस्ट मीन्स बॉम्बी बोलते हैं जहाँ वो रहती हैं, और या फिर एंट हिल्स जहाँ वो नीचे रहती हैं मिट्टी के ढेर में। ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेज। प्रत्येक घर या बिल में छोटे छोटे सैकड़ों कमरे और गलियारे होते हैं। एक जो बिल बनाती हैं उसके अंदर भी बहुत सारे वो अपने गलियारे या पैसेज बना लेती हैं, अलग अलग रूम टाइप के बना लेती हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन एंट लेज एग्स। उनमें से कुछ एक कमरों में रानी चींटी अंडे देती है। अच्छा, जो ये चींटियाँ उनमें से एक चींटी जो मैन चींटी होती है उसको रानी चींटी बोलते हैं। जो रानी चींटी है वो अंडे जो है सभी कमरों में नहीं देती, लेकिन कुछ कमरों में अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस। और अन्य कमरे जो है वो शिशु कक्ष होते हैं जिनमें नवजात जो इनके जो अंडे होते हैं और जो अंडे फूटते हैं उनमें जो सूढ़ियाँ टाइप की निकलती हैं वो पलती रहती हैं, उनमें वो रहती हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप। देखिए ये किस तरीके से इन्होंने मिट्टी का टीला बनाया हुआ है, मिट्टी के टीले छेद करके यहाँ तक ये आई हैं। ऊपर से देखिए अनाज को लेकर के नीचे डाउन की तरफ आ रही हैं, नीचे की तरफ आ रही हैं। यहाँ पर ये देखिए इन्होंने किस तरीके की ये अपने पैसेज बना रखे हैं, चैम्बर टाइप के बना रखे हैं। इस तरीके से ये ज़मीन के अंदर अपने रहने के स्थान को बनाते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट आके देखते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। ये ज़्यादातर क्या करती हैं? अपने लिए भोजन की तलाश में लगी रहती हैं। किसके लिए लगी रहती हैं? अपने भोजन की तलाश में लगी रहती हैं। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउस फॉर दिस फूड। कुछ रूम जो हैं इस प्रकार से किए जाते हैं जिसके लिए जो है ये जहाँ पर अपने भोजन को रख सकते हैं, मतलब जिनको वो स्टोर कर सकें, वहाँ पर ये रखते हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। और जो इनके कुछ सोल्जर्स होते हैं यानी कि जो कर्मी होते हैं उनके बैरक अलग बने होते हैं, उनके निवास स्थान अलग होते हैं। बैरक मीन्स निवास स्थान अलग होते हैं। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन सोल्जर्स हाउस। और काम करने वाली जो चींटियाँ होती हैं वो कभी दूसरे सोल्जर्स के कमरे को इस्तेमाल नहीं करती हैं। ठीक, मतलब सोल्जर मीन्स सिपाही। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड ए ग्रव। सिपाहियों के निवास स्थान अलग होते हैं। कोई भी जो काम करने वाले सैनिक और वाली जो चींटियाँ होती हैं वो एक दूसरे के घर में रहने का प्रयास नहीं करती हैं। और कोई भी सिपाही कभी भोजन की तलाश में नहीं जाती। जो सोल्जर चींटी होती है वो कभी किसी भोजन की तलाश में नहीं जाती है। नो वर्कर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड ए ग्रव। कोई भी कर्मचारी या सिपाही अथवा सफाई करने वाली चींटी किसी भी नवजात चींटी को चोट नहीं पहुंचाती है। ग्रव मीन्स जो युवा चींटी होती है उसको बोलते हैं, GRUB उसको बोलते हैं। सो यू सी एन आंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि चींटी का जो जीवन होता है बहुत शांतिपूर्ण होता है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली। प्रत्येक चींटी अपना काम सावधानी पूर्वक और वीरतापूर्वक करती है।
एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, और समूह के किसी भी अन्य सदस्य से कभी झगड़ा नहीं करती है। मतलब जो चींटियाँ होती हैं वो कभी एक दूसरे से झगड़े नहीं करती है बच्चों। अब आगे को देखते हैं, यहाँ पर कंप्रीहेंशन क्वेश्चन है आपके, और यहाँ से नेक्स्ट पारा चालू होता है। अब यहाँ पर भी स्टार बना के कुछ पॉइंट बताए गए हैं, इनको हम बताते हैं। पहला पॉइंट बता रहा है, द क्वीन आंट हैज ए पेयर ऑफ विंग्स विच सी कास्ट्स ऑफ बिफोर द बिगिंस टू ले एग्स। जो रानी चींटी होती है उसके एक जोड़ी पंख होते हैं जिन्हें वह अंडा देना प्रारंभ करने से पहले काट कर फेंक देती। कास्ट ऑफ मीन्स फेंक देना, काट के फेंक देती है। दूसरा देखते हैं, एग्स हैच एंड बिकम ग्रफ्स, ग्रफ्स चेंज इनटू कोकून्स एंड कोकून्स ब्रेक टू ब्रिंग फोर्थ कंप्लीट आंट्स। अंडे सही जाते हैं, अंडे को मतलब सर्व किया जाता है, वे सूढ़ी बन जाते हैं, मतलब कच्ची चींटी बन जाते हैं। इसके बाद सूढ़ी खोलों में बदल जाती हैं। उसके बाद जब खोल टूटते हैं तो वो चींटियाँ बाहर निकल के आ जाती हैं, यानी कंप्लीट चींटी बन जाती हैं। द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी एंट इन द आंट हिल इज़ ए बुक विच मैनी ऑफ अस सेल्डम ओपन। एक आम किस्म की चींटी का जीवन एक ऐसी पुस्तक के समान है, ऐसी बुक के समान है जिसे हम में से अधिकांश लोग शायद ही कभी खोलते हैं, मतलब उनके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से ये आपके स्टार पॉइंट है। अब शुरू करते हैं यहाँ से। द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी। रानी चींटी उस बस्ती की पूरी आबादी की माँ होती है। जो कॉलोनी होती है, कॉलोनी का मीन्स होता है जहाँ पर बस्ती होती है, जहाँ पर चींटियाँ रहती हैं, उन सभी की माँ कौन होता है? रानी चींटी होती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। इसकी आयु लगभग 15 वर्ष तक होती है। इट हैज़ पेयर ऑफ विंग्स। उसके 2 पंख होते हैं, ठीक है। इसके कितने पंख होते हैं? 2 पंख होते हैं, मतलब एक पंखों का जोड़ा होता है। अब देखते हैं आगे का। बट बैट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। इसके 2 पंख होते हैं और वह उन्हें विवाह के लिए उड़ान भरने के पश्चात काट कर गिरा देती है। मतलब जो रानी चींटी होती है वो जब मेल चींटी के साथ मिलने के लिए जाती है तब उसके बाद में वह जो है अपने पंखों को काट कर फेंक देती है, मतलब उनको हटा देती है। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन ए हॉट समर डे। और जब ये उड़ती है तो किस समय उड़ती है? जो ग्रीष्म काल होता है ना, गर्मियों के दिन होते हैं, कि गर्म दिन को जाती है ऊपर उड़ने, हवा में उड़ कर के ये अपना मेटिंग करती है, वहाँ से ये फिर अपने पंखों को काट कर फेंक देती है। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट ए मेल आंट और ड्रोन हाई अप इन द ईयर। जो नर रानी बिल से बाहर एक नर चींटी से मिलने के लिए निकलती है और यह हवा में, इनका मिलना कहाँ होता है? हवा में मिलना होता है। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, वापस धरती पर लौटने पर, इट गेट्स रिड ऑफ इट्स विंग्स एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स। और जब धरती पर ये लौट आती, पृथ्वी पर आ जाती, जब अपने बॉम्बे में आ जाती है तो वह अपने पंखों को काट कर फेंक देती है और फिर केवल अंडे देने का ही काम करती है। वह फिर क्या करती है? केवल अंडों को ही देती है। इस प्रकार से चींटियाँ जो है बहुत हार्ड वर्क करती हैं और अपने जीवन में पीसफुली तरीके से रहती हैं। अब देखते हैं क्या बोल रहे हैं। एग्स हैच एंड ग्रफ्स कम आउट। क्या होता है? अंडों की गर्मी पहुंचाने हेतु ये सही जाते हैं तथा उनसे बच्चे निकल आते हैं, फिर उनसे बच्चे निकल आते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम। जो सैनिक चींटी होती है उनकी रक्षा करती हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम। और जो काम करने वाली चींटी होती हैं उन्हें खाना खिलाती हैं और उनकी साफ़ सफाई रखती हैं। एंड आल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन। और हर दिन उन्हें हवा खिलाने के लिए, व्यायाम करने के लिए और धूप में खिलाने के लिए ले जाती हैं। अब देख लो बच्चों की चींटियाँ भी कितनी मेहनत से काम करती हैं, आप लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं। देखिए किस प्रकार से चींटियाँ जो है वर्क कर रही हैं। ये चींटियों के जो अंडे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको ये बाहर ले जा रही हैं खिलाने के लिए, धूप दिखाने के लिए, ठीक है ना बच्चों। अब देखो क्या बोला है। लेटर ग्रफ्स बिकम कोकून्स एंड लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 वीक्स मोर।
2-3 सप्ताह के बाद कोए खोल बन जाते हैं। कोकून्स जो होते हैं उनको कोया बोलते हैं, या कृमिकोष होता है। जो कृमिकोष होते हैं वो खोल बन जाते हैं, ठीक है, खोल बन जाते हैं तथा बिना खाए या काम किए 3 सप्ताह तक रहते हैं। ये बिना खाए पिए मतलब 3 सप्ताह में ये चींटी बन जाते हैं। फिर जो कोकून्स होते हैं वो फूट जाते हैं। देन द कोकून्स ब्रेक एंड परफेक्ट आंट्स अपीयर। फिर वो कोकून्स फूट जाते हैं और उनमें से एक चींटी बाहर निकलती है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। अब कौन सा टाइम है इनको शिक्षित करने का और इनको ट्रेनिंग देने का। मतलब अब समय आ गया है उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण का। न्यू आंट्स लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड आंट्स एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स etc। नई चींटियाँ पुरानी चींटियों से काम करना, सुरक्षा का कार्य करना, घर बनाना तथा सफाई करने का काम सीखती हैं। आफ्टर ए फ्यू वीक्स ट्रेनिंग द स्मॉल आंट्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क। अब क्या होता है, कुछ एक सप्ताह के बाद प्रशिक्षण पूरा होने के बाद छोटी चींटियाँ काम करने के लिए इस बड़े संसार के में निकल पड़ती हैं। मतलब जब वो परफेक्ट हो गई, काम करना सीख गई हैं और कैसे बाहर रहकर काम किया जाएगा, कैसे अपने आप को वो मेंटेन करेंगे वो सीख जाती हैं। फिर वो बाहर निकल पड़ती हैं अपने साथियों के साथ। तो अब नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। एन एंट हिल इज ए होम नॉट ओनली फॉर एंट्स बट आल्सो फॉर सम अदर क्रीचर्स, बीटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ आंट्स एंड ग्रीन फ्लाई। चींटी का जो टीला होता है जहाँ चींटियाँ रहती हैं, केवल चींटियों के रहने का ही स्थान नहीं होता, उसमें गुबरैला भी रहते हैं, ठीक। और बीटल्स मीन्स गुबरैले भी रहते हैं जो गोबर में जो होते हैं, इंसेक्ट कीड़े होते हैं। लेसर ब्रीड्स ऑफ आंट्स और निम्न कोट की चींटियाँ भी होती हैं। एंड द ग्रीन फ्लाई और कृत्रिम मक्खी भी रहती हैं। जो मक्खी होती है ना, ग्रीन फ्लाई होती हैं, वो भी रहती हैं। वाई डू आंट्स वांट दीज एलियन क्रीचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट। भला चींटियाँ इन बाहरी जीवों को अपने घोंसलों या बिलों में क्यों रहने देती हैं? ये सोचने वाली बात है ना, क्योंकि वो चींटियों का घर है, चींटियों की बॉम्बी है, तो वो इन लोगों को अपने बिलों में क्यों रहने देती हैं? तो इसके भी कई कारण हैं। फॉर सेवरल रीजन्स, इसके भी बहुत सारे कारण हैं। सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू द आंट्स सेंसेस। किस लिए रखती हैं? कुछ कीड़े को तो चींटियों के पसंद आने वाली गंध देते हैं। कुछ कीड़े जो हैं चींटियों को गंध, जो परफ्यूम समझ लो एक तरीके से, जो से हम लोग परफ्यूम लगाते हैं, उसी तरीके से चींटियाँ भी गंध पसंद करती हैं, सुगंध को, स्मेल को पसंद करती हैं, जो उन्हें पसंद है, इसलिए उनको रहने देती हैं। और कुछ उन्हें क्या करते हैं, उन्हें मीठा रस देते हैं। देखो, एंड अदर गिव स्वीट जूसेस, और कुछ उनको मीठा जूस देते हैं, जैसे जो ग्रीन फ्लाई है वो उनको मीठा जूस देती है। एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्ले थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स, और कुछ केवल उनके पालतू जीव या खिलौनों की भांति होते हैं, जैसे हम बिल्ली या कुत्ता पालते हैं। यानी चींटियाँ कुछ को अपने जैसे हम कुत्ता बिल्ली पालते हैं, उसी तरीके से वो उनको पालती हैं अपने लाइफ में एंजॉय करने के लिए। तो देख लो बच्चों, ये आपने नई बात सुनी है इस चैप्टर को पढ़ करके कि चींटियाँ देखो कितना एंजॉय करती हैं और किस तरीके से वर्क करती हैं, ठीक। द ग्रीन फ्लाई इज़ द आंट्स काउ, द आंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू विद ए टच ऑफ देयर एंटीना। द ग्रीन फ्लाई इज़ द आंट्स काउ, जो ग्रीन फ्लाई है वो चींटियों की गाय है। द आंट्स ट्रेन इट टू गिव
हनी ड्यू विद ए टच ऑफ देयर एंटीना। यानी कि जो चींटियां हैं वो उसको इस तरीके से ट्रेन करती हैं कि वो उसको जो है क्या दें, हनी ड्यू दें, मतलब उनको शहद दें। और किस तरीके, जैसे कि वो अपने एंटीने को टच करें और वो उनको शहद दे। दे मिल्क इट्स जस्ट एज वी मिल्क द काऊ। वो इस प्रकार से इनसे दूध लेती हैं, दूध निकालती, जैसे कि हम लोग अपने गाय से दूध निकालते हैं बच्चों। अब लास्ट पैराग्राफ रह गया आपको, इसको भी हम रीड कर लेते हैं फटाफट। हैव ह्यूमन्स लर्नड एज मच एज एंट्स हैव। क्या मनुष्य ने चींटियों से उतना सीखा जितना चींटियों ने मनुष्यों से। परहैप्स दे हैव बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज। पर उन्होंने उस ज्ञान का सदुपयोग करना नहीं सीखा है। दे मे स्टिल लर्न ए फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टिनी टीचर, जैसे हार्ड वर्क, सेंसेस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, क्लीनिनेस, केयर फॉर द यंग वंस एंड अबव ऑल ए फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव। उन्हें अभी भी इन छोटे शिक्षकों से कुछ पाठ सीखने होंगे, जैसे कि कठोर परिश्रम करना, कर्तव्य का पालन करना, अनुशासन का पालन करना, सफाई का करना, छोटे बच्चों की देखभाल करना सर्वोपरि है, और अपने घर के प्रति पक्की निष्ठा रखना। तो इस प्रकार से बच्चों आपका ये पूरा लेसन क्लियर हो गया है। आई होप कि आपको ये लेसन बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस लेसन को लर्न करके आप भी मेहनती हो जाएंगे, ठीक है ना, वर्क करेंगे और लॉयल भी हो जाएंगे। तो बच्चों आपको ये लेसन कैसा लगा? आपको लेसन अच्छा लगा है ये चैप्टर, तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करें।